दीपक एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। ओके। आईटी कंपनी बहुत बड़ी है, हाँ, बट वो ऐसी आईटी कंपनी है जो अपने सिर्फ सीईओज की सैलरीज डबल हाँ, ट्रिपल करती हैं। ठीक है। फ्रेशर्स की सैलरी आज भी उतनी है, बिल्कुल सही है। विच इम्प्लाइज की इनकी सैलरी अभी 28,000 इन हैंड है। अरे वाह, वेरी गुड। क्या 28,000 में सर्वाइवल तो मेरे ख्याल से कर ले रहे हैं, क्या ये अच्छा फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या ये करोड़ों की बातें कर सकते हैं? हमारे पॉडकास्ट से ये कुछ ले आ सकते हैं आज? बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर आपकी तनख्वाह 28,000 रुपीज़ है तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 करना है, अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना है। इमरजेंसी फंड जो होता है वो आपके कॉस्ट का, अगर आप 28,000 कमाते हैं तो मैं अज्यूम करता हूँ 15-20 हज़ार में आपका घर चल जाता होगा, 15,000 पकड़ लेते हैं तो 15,000 इंटू 6 यानी मोटा मोटी 1 लाख रुपए का आपके पास एक जो है इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इस इमरजेंसी फंड को आप एक फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए। अब आप बनाएंगे कैसे? आपकी 28,000 रुपये की तनख्वाह है, 15,000 का खर्चा हो रहा है, तो 5 से 7,000 रुपये हर महीने रेकरिंग डिपॉजिट में डाल दीजिए। ये इनके इमरजेंसी फंड सबसे जरूरी है, जो लोग मिस कर जाते हैं। ओके। ये आप ये समझिए कि जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में बैठते हुए सबसे पहले आपको सीट बेल्ट लगानी होती है, तो वो इमरजेंसी फंड जो है वो सीट बेल्ट है। ओके। तो सीट बेल्ट होनी बहुत जरूरी है। कल को जॉब नहीं है, कुछ इशू हो गया, लॉस ऑफ इनकम हो गया, तो वो काम आ जाता है, आपको समय दे देता है ताकि आप आगे जाके एक नया जॉब या नई इनकम ढूंढ सके। फर्स्ट चीज इमरजेंसी, सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए। सेकेंड चीज, एक रूल बना लीजिए लाइफ का, वो है कि मिनिमम 5% अपनी तनख्वाह का हर महीने कोई ना कोई अपने ऊपर अपग्रेडेशन पे लगाएंगे। चाहे आप कोई कोर्स कर लीजिए, चाहे कोई इवेंट अटेंड कर लीजिए, कोई सेमिनार अटेंड कर लीजिए, कोई नेटवर्किंग इवेंट अटेंड कर लीजिए, कुछ भी करिए, पर 5% अपनी इनकम का, 1,400 रुपए आपके केस अपस्किलिंग के लिए करिए, क्योंकि पहला आपका गोल होना चाहिए कि आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज 1 लाख रुपए जो कमा रहा है वो कौन सी स्किल्स लेके बैठा है वो देख लीजिए और वो सारी स्किल्स पे वर्क करना चालू करिए ताकि आपकी इनकम बढ़े। करेक्ट। अब इसके साथ साथ एक नंबर, चाहे वो 10% है, 2,000, 3,000 रुपए, उससे आप SIP चालू करिए। अब आपको शायद मार्केट्स के बारे में ज़्यादा समझ नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तो सब कुछ साइड में रखिए। ये 3,000 रुपए को 3 फंड्स में डाल दीजिए। एक निफ्टी 50 में डाल दीजिए, एक निफ्टी मिड कैप 150 में डाल दीजिए और 1,000 निफ्टी स्मॉल कैप 250 में डाल दीजिए। बस। ये क्या तीनों के अलग अलग रिस्क एपेटाइट है? हाँ, निफ्टी का रिस्क कम होता है, रिटर्न्स अच्छे होते हैं। निफ्टी मिड कैप 150 के रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, रिटर्न्स बेटर होते हैं। और निफ्टी स्मॉल कैप का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है और उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। बहुत सिंपल कर दिया आपने। बहुत सिंपल कर दिया। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप निवेश एटलीस्ट 8 से 10 साल इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि क्या होता है, मार्केट्स कभी कभी ऊपर नीचे होती हैं, तो उस टाइम पे आपके टेंशन नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपको। एक इमरजेंसी फंड बन चुका है, आप अपनी अपस्किलिंग पे फोकस कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये निवेश को चालू रख रहे हैं। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़े, जैसे जैसे ही आपका इमरजेंसी फंड बन जाए, फिर आपके पास जो पैसे बचेंगे वो इसी तरीके से इस फंड में डालते रहें। जो आज आप 3,000 की SIP कर रहे हैं उसको कल को 5 कर दीजिए, 6 कर दीजिए, 10 कर दीजिए और साथ साथ अपनी इनकम को बढ़ाते रहिए। और कुछ मत कीजिए, आप विद इन 15 to 20 ईयर्स आप अच्छे 1 से 2 करोड़ के कॉर्पस पे भी पहुंच जाएंगे। आपकी आमदनी भी अच्छी हो जाएगी, धीरे धीरे अपस्किल करते करते आपका इमरजेंसी फंड भी क्रिएट हो जाएगा। इंश्योरेंस जरूर, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लेना। यंग हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेनी बहुत जरूरी है। फटाफट हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। वो तुम्हारी IT कंपनी ने इंश्योरेंस दी होगी तुम्हें, उस पर नहीं डिपेंड करना, क्योंकि जिस दिन IT कंपनी छोड़ोगे उस दिन वो इंश्योरेंस जीरो हो जाएगी। तो अपन एक अच्छी इंश्योरेंस 10 लाख का कवर मिनिमम ले लीजिए। बहुत, आप भले यंग है, हेल्थ अच्छी लग रही है भगवान की कृपा से, तो आपको, मेरे को लगता है कम इंश्योरेंस प्रीमियम में आपको वो मिल जाएगा। ही इज 23, तो बहुत सस्ते में आपको इंश्योरेंस मिल जाएगी। धीरे धीरे नो क्लेम बोनस जुड़ जुड़ के वो इंश्योरेंस की वैल्यू भी बड़ी हो, मतलब 38-40 तक ही बी हैविंग 27 रुपए से 30 रुपए पर डे में आपका काम हो जाएगा। मतलब 2 से 3 चाय के खर्चे में आपकी एक इंश्योरेंस आ जाएगी। अच्छा, बस। एंड बाय द एज ऑफ 38 या 40 he will have at least 1.5-2 करोड़ रुपीस। मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसको ये रैंप अप करेंगे, अपनी इनकम को भी बढ़ाएंगे। पहले लाख रुपए पहुंचेंगे, फिर लाख रुपए पहुंचने के बाद जो SIP भी 3 से 9, उसके बाद लाख रुपए में SIP 20,000 के आसपास हो जाएगी। तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये सारी चीजें डिसिप्लिन तरीके से करेंगे। 40 से पहले ये फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। ओके, एंड आई गेस इस दबके में बहुत सारी ऑडियंस हमारी आ जाएगी, बिल्कुल, जो यहीं पे है। हाँ, है ना। और बहुत सिंपल रखिए चीजों को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। एक ही चीज पे फोकस कीजिए, अपनी एक्टिव इनकम को तेजी से बढ़ाइए। क्योंकि 28,000 की तनख्वाह आज ठीक है, आप यंग है, पर जब आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो वो इनकम सस्टेन करना, फैमिली को सस्टेन करना उस इनकम में मुश्किल हो जाएगा। तो इनकम ऐसे रखना चाहिए कि शादी तक आपकी इनकम एटलीस्ट 1 से 1.25 लाख रुपए महीना हो जाए। ठीक है। इसके अलावा इसे कोई और एसेट में कुछ और डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा, जैसे पैसा थोड़ा बढ़े, हल्का सा गोल्ड लेना चालू कर दें। ले सकते हैं, बिल्कुल लेना चाहिए। और गोल्ड को ETF के माध्यम से ले लीजिए। फिजिकल मत लीजिए, बिकॉज फिजिकल में बहुत प्रॉब्लम्स है, GST है, वेस्टेज है, ये सब है, वो सब छोड़ दीजिए। ETF होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है। और ETF, मजेदार बात यह है कि आप 9 रुपए से भी ETF से गोल्ड ले सकते हैं। अरे वाह।
तो आज भी चाहो तो आप महीने का 100 रुपए 200 रुपए का गोल्ड इकट्ठा कर सकते और अगर कल मोदी जी खुश हो गए और वापस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले आए तो? हैं। वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आ गया तो, क्योंकि उस पर तो ब्याज भी मिल जाता है। पर मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि पिछली बार बहुत फटका लगा उनको, बहुत ज्यादा रिटर्न्स देने पड़ ले चुके हैं गए। वो। हाँ, बहुत ज्यादा रिटर्न्स देने पड़ गए उनके लिए। ETF में कुछ नाम रिकमेंड करेंगे या शायद वो बहुत सारे हैं। टाटा गोल्ड ETF है जो 9 रुपए के आसपास चल रहा है आपका। उसके बाद मिराई एसेट का गोल्ड ETF है, ये 95-96 रुपीज़ का चल रहा है। तो बस यही रेंज, ये दो भी ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे और हैं, बट आप एक ही चीज़ देखना, जब भी आप ETF लें तो एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ऑलराइट, थैंक यू दीपक। थैंक यू दीपक जी। आपने कुछ सीखा होगा और जल्दी करोड़पति बनने के बाद मिलेंगे। थैंक यू सर।